दोस्तों, आपने पिछले पार्ट में देखा कि रत्नावली दूसरों के घरों में दासी का काम करके जैसे तैसे अपना जीवन यापन कर रही थी। वह दरिद्रता जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी, अब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। इधर सेनापति दरवेश भी अब स्वस्थ हो चुके थे और उनका पुत्र राम सिंह सदैव उनकी सेवा में तत्पर रहता था। इसके साथ ही वह रत्नावली और भैरवीनाथ की खोज में भी लगा हुआ था। लेकिन दोस्तों, अत्यधिक प्रयासों के बावजूद भी वे दोनों कहीं नहीं मिल पाए। जीवन यापन के लिए राम सिंह अब एक अश्व व्यापारी के साथ काम करने लगा था और उनसे व्यापार की बारीकियां भी सीख रहा था। 5 वर्ष यूं ही व्यतीत हो गए। अब राम सिंह 20 वर्ष का हो चुका था और राजकुमारी भैरवी भी 17 वर्ष की हो चुकी थी। लेकिन हाँ दोस्तों, समय के साथ भी उनके बीच की दूरियां कम नहीं हो सकी। इधर वह तोता भी, जो लगातार 15 वर्षों से उस विशाल वृक्ष को फोड़ने में लगा हुआ था, आखिरकार मंजरकान को मुक्त करने में सफल हो गया। लेकिन दोस्तों, मंजरका की हालत इतनी खराब थी कि वह किसी भी कार्य के योग्य नहीं रही। उसे भोजन की जरूरत थी और उसका भोजन कोई साधारण नहीं बल्कि किसी प्राणी का हृदय मांग था। तोता बहुत सोच विचार कर भोजन की तलाश में उड़ जाता है। तभी जंगल में उसने देखा कि एक बाघ ने लकड़हारे पर हमला कर दिया। लकड़हारा बेचारा असहाय था, इसलिए बाघ ने उसकी जान ले ली। तभी मौका देखकर तोता लकड़हारे के शरीर से हृदय निकालकर मंजरका को खिला देता है। भोजन के बाद मंजरका थोड़ी स्वस्थ होती है और पूछती है, राज्य का क्या हुआ? राजा गंधर्वसेन कैसे हैं? तोता बताता है कि एक दुश्मन राजा ने याति राज्य पर आक्रमण किया है और राजा गंधर्वसेन को बंदी बना लिया गया है। रानी और राजकुमारी भैरवी किसी गांव में सुरक्षित हैं और सेनापति दरवेश का पुत्र राम सिंह भी सुरक्षित हैं। यह सब सुनकर मंजरका के मन में प्रेम की भावना जाग उठती है। वह कहती है, प्रेम में घृणा का स्थान नहीं होता। लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या यह थी कि वह खुद एक प्रेत थी और उसे मानव हृदय ही भोजन के रूप में चाहिए था। इसके बाद मंजरका और तोता किसी अन्य स्थान पर जाने का फैसला करते हैं। वे दोनों उड़कर एक गांव के पास पहुंचते हैं जहां एक युवक भूतेश्वर और उसकी बहन सुलोचना रहते हैं। भूतेश्वर एक सिद्ध पुरुष था जिसने अघोरी साधना की थी। भूतेश्वर मंजरका की शक्ति को भांप जाता है और उनसे पूछता है, तुम दोनों साधारण लोग नहीं हो, सच सच बताओ। तब मंजरका सच्चाई बताती है कि वह एक प्रेत है और अब इस स्वरूप से मुक्ति चाहती है। भूतेश्वर कहता है, मेरे पास ऐसी सिद्धि नहीं है, लेकिन मेरा एक मित्र है रामहर। वह गिरी पर्वत की गुफा में रहता है। वही तुम्हारी मदद कर सकता है ताकि उसकी विद्या का कोई अनुचित लाभ ना उठा सके। इसलिए वह यहाँ से बहुत दूर वहां गिरी पर्वत पर रहा करता है। मैं तुम्हें उस स्थान का पता बता देता हूँ, तुम वहां चले जाओ, किंतु तुम्हें वहां जाने हेतु अत्यधिक लंबा और मुश्किल मार्ग तय करना पड़ेगा। तब मंजरका कहती है, वहां जाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, बस तुम मुझे उसका नाम और पता दे दो। तब भूतेश्वर कहता है, उसका नाम रामहड़ है। मैं तुम्हें उस स्थान का मानचित्र बनाकर दे देता हूँ। तुम उस मानचित्र के द्वारा वहां आसानी से पहुंच जाओगी। तभी मंजरका कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत आभार। मैं सदैव तुम्हारी आभारी रहूंगी। यदि मैं सदैव के लिए मानव रूप में परिवर्तित हो गई तो तुम्हारा आभार प्रकट करने तुम्हारे पास अवश्य आऊंगी। दोस्तों, तब तक सुलोचना कुएं से पानी भरकर वापस आ गई थी। ऐसे ही सभी के मध्य वार्तालाप चलता रहता है। पूरा दिन इसी तरह बीत जाता है। रात्रि होने को आती है। भूतेश्वर दीपक के प्रकाश में गिरी पर्वत पर जाने वाले मार्ग का मानचित्र बना रहा था। उस मानचित्र का अभी कुछ ही भाग बन पाया था कि उसे नींद आ जाती है। सुलोचना तो पहले ही सो चुकी थी और वह तोता बना व्यक्ति भी सो चुका था। तब मंजर अपने भोजन हेतु घर से बाहर निकलती है और अपना रूप बदलकर वह एक चिड़िया बन जाती है। वह उड़कर गांव के भीतर पहुंच जाती है। अत्यधिक खोजने पर उसे एक मनुष्य दिखाई देता है जो किसी के घर के द्वार की रखवाली कर रहा था। मंजर का पुनः अपने भयंकर प्रेतनी रूप में आ जाती है और उस मनुष्य को अपने साथ उड़ाकर गांव से दूर ले जाती है। नमस्कार दोस्तों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अगला पार्ट देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।